नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम नहुष नामक खंड काव्य के अंदर प्रमुख स्त्री पात्र शची की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमारा प्रश्न था वह था नहुष की चारित्रिक विशेषताएं। आज है शची की चारित्रिक विशेषताएं। नहुष नामक खंड काव्य का नायक नहुष है और इसकी नायिका पर अगर हम विचार करते हैं तो इसकी नायिका शची ही ठहरती है, क्योंकि शची के अंदर वह सारी विशेषताएं मौजूद है जो कि एक महाकाव्य या खंड काव्य की नायिका में होनी चाहिए। शची देवराज इंद्र की पत्नी है और जो कि अपने अनुपम अनिंद सौंदर्य के लिए जानी जाती है। यूं काव्य के अंतर्गत उर्वशी शीर्षक भी दिया गया है जो कि उसके चरित्र और व्यक्तित्व को सामने ले आता है, किंतु उर्वशी उसका चरित्र इस पूरे खंड काव्य में प्रमुख नहीं है। जिस प्रकार कर्म और पुरुषार्थ को नहुष महत्व देता है, उसी प्रकार कर्म और पुरुषार्थ को उर्वशी भी महत्व देती है, लेकिन फिर भी वह इस महाकाव्य इस खंड काव्य की नायिका नहीं कही जा सकती। शची के चरित्र को प्रस्तुत करने में कवि का स्पष्ट उद्देश्य दिखाई देता है। निश्चय ही शची के व्यक्तित्व के माध्यम से गुप्त जी अपनी नारी भावना को अभिव्यक्ति देना चाहते हैं। यह सही है कि शची अर्थात इंद्राणी एक प्रमुख पौराणिक पात्र है, किंतु गुप्त जी के हाथों में आकर वही प्रमुख पौराणिक पात्र आधुनिक युग की संवेदनाओं के रूप में परिवर्तित होकर हमारे सामने आया है। अब हम पढ़ते हैं शची की चारित्रिक विशेषताएं या उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन कौन सी है। नंबर 1, अद्वितीय सुंदरी। शची के व्यक्तित्व का प्रथम परिचय काव्य के अंतर्गत प्रमुख अमरेश्वरी, देवज्ञानी, स्वर्गेश्वरी और अपूर्व सुंदरी के रूप में हुआ है। शची शीर्षक से जो अंश आलोच्य काव्य में पढ़ने को मिलता है वह यह व्यक्त कर देता है कि शची अद्वितीय सौंदर्य की स्वामी थी। उसका सौंदर्य न केवल नयनाभिराम था अपितु एक प्रकार से अप्रतिम था। उसे चिर युवती और चिर कुमारी बने रहने का वरदान प्राप्त था, और जिस नारी को ऐसा वरदान प्राप्त होता है उसके वार्धव्य का और रूप रहित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। पहले तो कवि ने यह बताया है कि देव नदी से स्नान करके बाहर निकलती हुई शची का सौंदर्य अद्भुत था। राजा ने जैसे ही देखा वैसे ही, भले ही वह अदृश्य हो गई हो, किंतु उसे वही दिखाई देती रही। ऐसा लगा जैसे उसके साथ जो अप्सराएं थी और जिनका सौंदर्य भी अद्भुत था वे उसकी दासियां थी। दूसरी विशेषता है विचारवान नारी। शची के व्यक्तित्व की एक विशेषता उसकी विचारशीलता है। वह विचारवान नारी है। उसके मन में उपयुक्त समय पर उपयुक्त विचार जन्म लेते हैं। जब वह अपने आप को अकेला अनुभव करती है और यह जान लेती है कि उसके स्वर्ग पर अब उसके पति का अधिकार नहीं है, अब तो वहाँ पर नरलोक का व्यक्ति देवपति बना हुआ है, तब वह नरलोक के मनुष्यों के मनोभावों के प्रति विचार करने लगती है। सखी के समझाने पर और यह करने पर कि नहुष सशक्त महामानव है और हमने ही उन्हें अपना अधिपति चुना है, तब वह मनुष्यों के संबंध में जो विचार व्यक्त करती है वह उसके वैचारिक और विवेक संपन्न व्यक्तित्व को सफल प्रमाणित कर देते हैं। शची के चरित्र की अगली विशेषता है या उनके व्यक्तित्व की जो विशेषता नहुष खंड काव्य में निकलकर सामने आई है वह है शोकमग्न। इंद्र के इंद्रलोक से पदच्युत होने के कारण शची शोकमग्न दिखाई देती है। वह भली भांति समझ गई है कि पति न होने से उसका वैभव विलीन हो गया है और अब वह देवराज्ञी नहीं है। इस प्रकार वह शून्य वृंत पर मंडराती हुई एक भ्रमरी है और इसीलिए वह शोकमग्न और भ्रांत दिखाई देती है। अगली विशेषता है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और सजग। शची के व्यक्तित्व की एक विशेषता यह है कि वह गुप्त जी की नारी भावना के अनुकूल अपने स्वाधिकार के प्रति सजग और चेतन है। उसके जीवन में
जो क्षण आए हैं उन्होंने उसे एकांकी बना दिया, अर्थात जो उसका पति देवराज इंद्र है वह स्वर्ग से पदच्युत कर दिए गए हैं। इसके कारण उसका स्वभाव एकांकी हो गया है। साथ ही साथ उसके मन में यह प्रश्न भी उठा दिया है कि अब उसका क्या अस्तित्व है, क्योंकि उसके पास कोई अधिकार ही नहीं रहा है। वह अपने ही घर में निर्वासित सा अनुभव करती है। कारुणिक एवं दयनीय व्यक्तित्व शची की अगली विशेषता है। शची के व्यक्तित्व में वियोग के क्षणों में एक प्रकार की दयनीयता आ जाती है। वह अपने आप को विपन्ना और दयनीय मानती है। महर्षि नारद ने भी उसके प्रमाण न करने पर उसे दयनीय नारी से ही संबोधित किया है। वे शची को प्रणाम न करने के अपराध में क्रोध नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें खेद होता है, किंतु वे यह भी कहते हैं कि जिस परिस्थिति में शची है तो उन्हें विपन्ना और दयनीय स्थिति है और उन्हें इस बात का खेद है, अर्थात वो शची के इस व्यवहार को क्षम्य मानते हैं, क्षमा कर देते हैं उसको, क्योंकि उसकी परिस्थितियां ही ऐसी होती है। शची के व्यक्तित्व की अगली विशेषता है वाक् चातुर्य से युक्त नारी। शची के व्यक्तित्व की एक विशेषता यह है कि वह वाक् चातुर्य से युक्त है और परिस्थितियों का उपयुक्त विश्लेषण करने की क्षमता रखती है। जब नहुष की दूती प्रणय प्रस्ताव लेकर शची के पास पहुंचती है, तब वह शांतम पापम कहती हुई जो उत्तर देती है वह उसके वाक् चातुर्य को अपने आप सिद्ध कर देता है। शची के चरित्र की अगली विशेषता है पतिव्रता नारी। शची एक पतिव्रता नारी है। पति के बिना अकेलेपन का अनुभव करती हुई एक वियोगिनी नारी के रूप में हमारे सामने आई है। अर्थात शची देवराज इंद्र की पत्नी होती है। देवराज इंद्र को स्वर्ग से पदच्युत कर दिया जाता है। उसके स्थान पर धरती के राजा नहुष को स्वर्ग का राजा बना दिया जाता है। और जब वही स्वर्ग का राजा नहुष शची के पास प्रणय प्रस्ताव भेजता है तो वह अत्यंत ही बुद्धिपूर्वक प्रतिभा संपन्न एक निर्णय लेती है और उस निर्णय के अंतर्गत वह कहती है कि जब राजा नहुष ऋषियों की पालकी, एक ऐसी पालकी जो ऋषि उठाकर रखेंगे, ऐसी पालकी में मेरे पास मेरा वरण करने आएगा तो ही मैं देवराज नहुष का वरण करूंगी। अर्थात वह शांतम पापम कहती हुई उस दूती को कहती है कि यह नहुष को क्या हो गया है। अर्थात वह अपने पति के प्रति पूरे तरीके से समर्पित नारी है और उसे यह नहुष का यह प्रणय प्रस्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वह उसे नागवार गुजरता है और इसीलिए वह सोच समझकर प्रामाणिक बात कहती है ताकि नहुष उसका वरण ना कर पाए, क्योंकि उसका जब वो जो निर्णय होता है वह निर्णय दूत जाकर नहुष को सुनाते हैं कि शची ने यह निर्णय लिया है कि जब नहुष पालकी में बैठकर आएंगे और उस पालकी को ऋषिवर उठाएंगे तभी वह उसका वर्ण करेगी। तो नहुष के मन में भी यह बात आती है कि कहीं शची उससे कोई पुराने जन्म का वैर तो नहीं ले रही है कि उसने ऐसा निर्णय लिया है, उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया है, जबकि शची ऐसा निर्णय अपने पतिव्रत धर्म को निभाने के लिए लेती है। शची के चरित्र की अगली विशेषता है बुद्धिमान नारी। अर्थात जो उपरोक्त पतिव्रता नारी में हमने पढ़ा कि जो शची जो अपना अंतिम निर्णय लेती है वह अत्यंत बुद्धिमानी और प्रतिभा से भरा हुआ निर्णय होता है। अर्थात शची सोच समझकर एक बुद्धिमानी से भरा हुआ निर्णय लेती है। इस तरह से नहुष काव्य के अंतर्गत शची का व्यक्तित्व अनेक विशेषताओं से युक्त है। वह गुप्त जी की नारी भावना के पूरी तरह अनुरूप दिखाई देता है। गुप्त जी ने उसके पौराणिक व्यक्तित्व को अक्षुण्ण रखते हुए उसमें युगानुरूप परिवर्तन किया है और इस तरह से गुप्त जी ने उसके अंदर जागृति, स्वाभिमान और व्यक्ति स्वातंत्र्य की चेतना को दिखाया है। इसी कारण शची का पौराणिक व्यक्तित्व भी स्पष्ट होकर आधुनिक युग की नारी भावना के रूप में अभिव्यक्त होकर हमारे सामने आया है और यही शची के चरित्र की विशेषताएं हैं जो कि इसे नहुष नामक खंड काव्य की नायिका सिद्ध करता है। शची अपने आप में अप्रतिम प्रतिभाशाली सौंदर्य, अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी, अमरेश्वरी, अपने अधिकारों के प्रति सजग, एक विचारवान नारी, वियोगिनी,
अर्थात वह पतिव्रता नारी है और पति के बिना अकेलापन अनुभव करती हुई एक वियोगिनी नारी है। विपन्ना, दयनीय, वाक् चातुर्य से युक्त और स्थिति का पूरे तरीके से विश्लेषण करने वाली महिला के रूप में हमारे सामने आई है और इस तरह वह एक सशक्त महिला पात्र के रूप में उभरती है। धन्यवाद।